ॐ नमो रुद्राय च शिवाय नमो नमः। पुरातन रुद्रलोक एक रहस्यमयी और अद्भुत स्थान है जो भगवान शिव के प्रचंड और परिवर्तनकारी रूप रुद्र से जुड़ा हुआ है। प्राचीन ग्रंथों में वर्णित यह लोक अनंत शक्ति, ब्रह्मांडीय संतुलन और आध्यात्मिक तेज का प्रतीक है। ऐसा माना जाता है कि यह एक कालातीत और अमर स्थान है जहां सृजन और विनाश के चक्र को बनाए रखने के लिए दिव्य शक्तियां समाहित होती हैं। मूल शिव का उद्भव। रुद्र और शिव एक ही देवता के दो रूप हैं। ऋग्वेद में रुद्र को शिव कहा गया है, जो सर्वशक्तिमान और सर्वांतयामी है। वेदों के अनुसार मूल शिव का उद्भव आदि तत्व से हुआ है। उनकी उत्पत्ति के संदर्भ में एक प्रसिद्ध मंत्र यजुर्वेद से है। अघोरेभ्यो घोरेभ्यो घोर घोर तरेभ्यः सर्वेभ्यः सर्व शर्वेभ्यो नमस्ते अस्तु रुद्र रूपेभ्यः। यजुर्वेद तैत्तिरीय आरण्यक। अर्थात हम सभी रूपों में स्थित रुद्र को नमन करते हैं, चाहे वे शुभ हों या अशुभ, सौम्य हों या भयानक। ये रुद्र के समस्त रूपों को सम्मान देने की भावना को व्यक्त करता है, जो सृष्टि और संहार दोनों में सक्षम है। वेदों में रुद्र का स्वरूप एक महान तत्व के रूप में है, जो सर्वव्यापी, सर्वशक्तिमान और लोकहितकारी है। रुद्र के माध्यम से ही शिव का मूल स्वरूप प्रकट होता है। शिव कोई एक व्यक्ति या रूप नहीं, बल्कि एक तत्व है जो सनातन धर्म के आध्यात्मिक आधार हैं। उनकी पूजा क्रोध और दया, विध्वंस और सृजन के सम्मिलन के रूप में की जाती है। पुरातन रुद्र को समझना। भारतीय दर्शन और आध्यात्म में रुद्र की अवधारणा एक महत्वपूर्ण स्थान रखती है, जो समय के साथ व्यापक रूप से विकसित हुई है। पुरातन रुद्र और वैदिक परब्रह्म रुद्र के बीच अंतर को समझने के लिए हमें उनके दार्शनिक अर्थों का विश्लेषण करना होगा, जिसे प्रासंगिक वैदिक मंत्रों द्वारा समर्थन मिलता है। पुरातन रुद्र शब्द रुद्र के प्राचीन स्वरूप को संदर्भित करता है, जिसे उग्र और तूफानी देवता के रूप में देखा जाता है। यह रुद्र विनाश, तूफानों और प्रकृति की शक्तियों से जुड़ा हुआ है। इस स्वरूप में रुद्र एक व्यक्तिगत देवता है, जो भय और श्रद्धा दोनों को उत्पन्न करते हैं। यजुर्वेद में इस स्वरूप का वर्णन एक महत्वपूर्ण मंत्र में मिलता है, जो रुद्र को एक शक्तिशाली और क्रोधी देवता के रूप में प्रस्तुत करता है। नमोस्तु नीलग्रीवाय सहस्राक्षाय मीढुषे। यजुर्वेद तैत्तिरीय संहिता। अर्थ: नीलग्रीव, सहस्त्राक्ष और वरदान देने वाले रुद्र को प्रणाम। यहाँ रुद्र को एक भयावह लेकिन दयालु देवता के रूप में देखा गया है, जो विनाश और पोषण दोनों में सक्षम है। प्राचीन दृष्टिकोण उनके प्राकृतिक संतुलन के संरक्षक के रूप में उनकी भूमिका को रेखांकित करता है, जहां उनका क्रोध संतुलन के लिए आवश्यक माना जाता है। वैदिक परब्रह्म रुद्र। इसके विपरीत वैदिक परब्रह्म रुद्र पुरातन रुद्र के व्यक्तिगत गुणों से परे हैं। यहाँ रुद्र केवल एक देवता नहीं, बल्कि परम सत्य, परब्रह्म के स्वरूप का प्रतीक है। यह अवधारणा गहन दार्शनिक है, जिसमें रुद्र को निराकार, अनंत और सर्वव्यापी माना गया है। श्वेताश्वतर उपनिषद इस वैश्विक स्वरूप पर गहरी अंतर्दृष्टि प्रदान करता है। एको ही रुद्रो न द्वितीयाय तस्थुर्य इमान लोकानीशत ईशणिभ्य। श्वेताश्वतर उपनिषद। अर्थ: रुद्र एक ही हैं, उनके समान दूसरा कोई नहीं। वे अपनी शक्तियों से सभी लोगों पर शासन करते हैं। ये मंत्र रुद्र को एक प्राकृतिक देवता से ऊपर उठाकर अद्वैत के ब्रह्मांडीय सिद्धांत के रूप में स्थापित करता है। ये दर्शाते हुए कि संपूर्ण सृष्टि, पालन और संहार एकमात्र रुद्र की वास्तविकता से उत्पन्न होते हैं। दो दृष्टिकोणों के बीच मुख्य अंतर: ईश्वरत्व का स्वरूप। पुरातन रुद्र मानवीय गुणों से युक्त हैं, जैसे क्रोध और करुणा। वैदिक परब्रह्म रुद्र निर्गुण, गुण रहित हैं और अनंत ब्रह्म का प्रतिनिधित्व करते हैं। शक्ति का दायरा: पुरातन रुद्र प्रकृति के दृश्य रूपों, तूफान, स्वास्थ्य और विनाश पर शक्ति रखते हैं। वैदिक परब्रह्म रुद्र समस्त अस्तित्व को संचालित करने वाली ब्रह्मांडीय चेतना है। उपासना का उद्देश्य: पुरातन रुद्र पूजा में भय और भक्ति का मिश्रण होता है, जो प्रायः उनकी कृपा प्राप्त करने के लिए होती है। वैदिक रुद्र उपासना आत्मा, आत्मन और ब्रह्म, ब्रह्मण की परम एकता को समझने पर केंद्रित होती है। परिवर्तन को उजागर करना: ऋग्वेद रुद्र के द्वंद्वात्मक पहलुओं का अद्भुत चित्रण प्रस्तुत करता है। त्वम रुद्रो असुरो महोभगः स्वस्ति बिभर्षि सदा नृणाम। ऋग्वेद।
अर्थ, हे रुद्र, महान और दिव्य रक्षक, आप सदैव हमें कल्याण प्रदान करें। यह मंत्र उग्र देवता और दयालु ब्रह्मांडीय रक्षक के बीच की खाई को पाटता है और पुरातन रुद्र से वैदिक रुद्र तक के क्रमिक परिवर्तन को दर्शाता है। हम आपके सुझावों का स्वागत करते हैं जिससे हम अपने कंटेंट को और बेहतर बना सकें। कृपया हमें बताएं कि आप और क्या देखना चाहेंगे। धन्यवाद। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। आपका समर्थन हमारे लिए बहुत मायने रखता है। धन्यवाद।